हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो अपना टॉपिक है, आज की जो अपनी वीडियो है वो होगी, एक तो ये है बेसिकली मोबाइल होल्डर। ये मैंने इसमें जिप टाइज लगा रखी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मैं कैसे इसको टाई करूँगा। और ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, क्योंकि ये है ये है मेरे फ़ोन का जो केस है उसके पीछे गार्ड सा आता है। ये है इसकी ब्रांड, ये सुप केस करके ये ब्रांड है। तो जैसे ही फ़ोन का गार्ड वो लेते हैं ना, केस लेता हूँ फ़ोन का, तो उसके साथ ही आता है। तो ये बेसिकली मेरा प्लान ये है कि इसको ऐसे लगाना है और इसको टाई के साथ पीछे बांध देंगे। ये परफेक्ट है ना, इधर तो नहीं हिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो उसके लिए ये परफेक्ट, ये ना, ये जो ये है इसके बीच का, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस साइज़ का है। तो ये परफेक्ट इसके अंदर फिट हो गया। तो ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल, इसको तो ये तो जीरो है, ये काम ही नहीं करता, और काम करता भी है तो बहुत स्लो है। ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसके मैप का। तो हार के मैं मजबूरी में मेरे को ये लगाना पड़ रहा है। हालांकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं लगा ही लूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं था इसका, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं एक तो ये लगाना है, और सबसे मेजर जो अपना अपग्रेड होगा ना, अब ये वाला होगा। ये मैंने लिए हैं चंडीगढ़ से। इसका MRP है 4450, लेकिन ये मेरे को पड़े हैं 4000 के मेरे को पड़े हैं विदाउट बिल। और बिल लेने का फ़ायदा भी नहीं था। बिल लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं था, ना तो इसकी कोई गारंटी है, ना कोई वारंटी है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप बिल लो या ना लो, ना आप इसको रिटर्न कर सकते हो, ना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने इसका बिल नहीं लिया। तो अभी क्या है ना, अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और एक चीज़ और है, ये मेरी हैंड ग्रिप्स हैं जो ये उखड़ गई है और ये ख़राब हो गई है। ये हम इसके ऊपर ही लगा देंगे। ये इंस्टॉल करते हैं, पहले ये देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या, क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं देखा। ये मैंने देख लिया था शोरूम पे ही, क्योंकि मेरे को देखना था कि ज़्यादा साइज़ में बड़ा तो नहीं है। ठीक है, ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन नीचे वाला थोड़ा सा मेरे को बल्कि फील हो रहा है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ, इसको अपने हिसाब से कट करके मॉडिफाई करके जितनी मेरे को नीड है इसकी उतना ही रखूँगा मैं। पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, जब परफेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं इसको कट करूँगा और अपने हिसाब से मॉडिफाई करूँगा। वो मैं आपको बता दूँगा, दिखा दूँगा जो जो भी मैंने किया है। पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, अब देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। ओके, तो ये है इसके क्लैंप्स, और ये मेटल के क्लैंप्स है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है, पूरा प्रॉपर लाइट वेट मेटल है। ओके, तो एक ये है लेफ़्ट राइट का, आई डोंट नो इसमें से लेफ़्ट का कौन सा है, राइट का कौन सा है, वो देखते हैं बाद में, चेक करते हैं। और एक ये है इसके माउंट, इसको होल्ड करने के लिए, और ये माउंट ताकि आपके हैंडल पे स्क्रैचेस ना आए, उसके लिए रबड़ दिए। ये रबड़ की क्वालिटी ठीक है, इतनी कोई खास नहीं लग रही मेरे को रबड़ की क्वालिटी। तो अभी पहले मोबाइल होल्डर इंस्टॉल करते हैं और फिर इसको देखेंगे। और ये कुछ इसके नट हैं जो कि आई थिंक ये दो तो मेरे काम के नहीं है, क्योंकि ये मेरे जो यहाँ पे इंस्टॉल होगा, और यहाँ पे पहले ही मैंने मिरर लगा रखा है। तो ये मेरा नट ऑलरेडी लंबा है, तो ये मेरे काम का नहीं है। तो ये वाले तो आई थिंक मेरे काम के नहीं है। तो ये है और ये है, ये देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। ओके, तो ये जिप टाई है ना, अब मैं ये इसको इसके अंदर से लूँगा और इसको मैं टाई कर दूँगा अच्छे से। और फिर एक बार मोबाइल भी लगा के देखूँगा कि भाई कहीं से कोई हिल तो नहीं रहा, मतलब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसको लगाते हैं पहले। है तो बिल्कुल सिंपल, और ये सबसे बेस्ट चीज़ भी है और सबसे सस्ती भी है, चीप भी है, बट ये इजीली मिलता नहीं है ना। अभी मैंने चेक किया था तो करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है, आई डोंट नो क्यों। ओके, तो ये हो गया बिल्कुल इंस्टॉल बढ़िया तरीके से। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, अगर मेरे को एंगल चेंज करना तो एंगल चेंज हो सकता है, और ऐसे भी घूम सकता है। तो ये है मेरा फ़ोन। तो अभी इसको हम लगाएंगे ऐसे, और ये है ये इसका लॉक है। बेसिकली कुछ नहीं करना, बस इसको नीचे प्रेस करना है और ये ऐसे लग जाएगा। और ये ऐसे करके मैं इसको इजीली देख सकता हूँ। तो ये कुछ है, और ये लॉक है, ऐसे मोबाइल बाहर भी नहीं आएगा। ये ऐसे करके लॉक, तभी मोबाइल बाहर आएगा। तो ये है इसका सीन कुछ। ओके, तो अभी हम करते हैं अपने हैंड गार्ड इंस्टॉल, देखते हैं कैसे इंस्टॉल होंगे। ओके, तो अभी क्या है ना, अभी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ ये कैसे लगेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि ये मेरी बाइक में नहीं लगेंगे। मेरी बाइक में इसलिए लगेंगे क्योंकि मैंने एक तो अपना ये जो हैंडल है ये थोड़ा सा उस तरफ किया हुआ है ना, अपनी तरफ किया हुआ है, नीचे किया हुआ है। और ब्रेक लीवर भी मैंने, ब्रेक लीवर अपना एक क्लच लीवर और वो ब्रेक लीवर, वो भी मैंने नीचे किए हुए हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो अभी क्या है ना, जैसे ये है इसका ये जो इसको होल्ड करने के लिए ये एक लीवर है, तो ये लगेगा
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि ये क्लच मेरा लीवर अड़ रहा है। जोन सी भी बाइक स्टॉक है जिसने कुछ भी नहीं करवा रखा है, ना जिसका हैंडल नीचे है, ना ब्रेक लीवर से कोई छेड़छाड़ है, उस बाइक में ये इंस्टॉल होगा। इस बाइक में ये इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो ये वाला प्लान तो अब मेरा कैंसिल हो गया। बट एनीवे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मेन पर्पस इसको इंस्टॉल करने का था कि ताकि मेरे को हवा ना लगे सर, मतलब विंटर्स में। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसके लिए अपनी राइड कंफर्ट को तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने हैंडल अपनी तरफ एडजस्ट कर रखा है। आगे की साइड अपने ब्रेक लीवर्स अपना और क्लच लीवर अपने हिसाब से ऊपर नीचे जो एडजस्ट मैंने कर रखा है। और ये मिरर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे को, क्योंकि ये जो मेरा नट है 10 नंबर का, ये प्रॉपर बड़ा वाला है। तो अभी इनको मैं वापस कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। तो अभी एक तो अपना ये हो गया मोबाइल होल्डर, ये परफेक्टली लग गया। बट ये नहीं लगा यार, मेरे को ये लगाना था। अब इसके लिए पता क्या है, अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये अड़ रहा है प्रॉपर ये। अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। इसको कितनी ऊपर करूँगा मैं, ऊपर करूँगा तो फिर कैसे ब्रेक मारूंगा। अब ये देखो, ये कम से कम यहाँ पे आएगा। बाकी अगर मैं चलाना चाहूँ तो ऐसे भी चला सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे हाई स्पीड में ये वाइब्रेशन करेंगे। वैसे तो ये बहुत सॉलिड चीज़ है, आई डोंट नो क्या है, ये बहुत लाइट वेट है और सॉलिड चीज़ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये एरिया है ना, ये इसीलिए लगाया गया है यहाँ वाला जो माउंट है, ताकि वाइब्रेशन ना हो इसमें बिल्कुल भी। और अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगा तो इसमें पूरी बढ़िया वाली वाइब्रेशन होगी, फिर मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा, हैंडल भी वाइब्रेट करेगा। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब मेरे को फिर से वही बड़े बड़े ग्लव्स पहनने पड़ेंगे मोटे मोटे, बट कोई नहीं। एनीवे मैं अपना राइडिंग कंफर्ट नहीं छोड़ सकता इनके चक्कर में। कोई कभी कुछ और होगा जुगाड़ तो देखेंगे। ये तो नहीं फिट हुआ। अब मैं अपने इनको ठीक करता हूँ। ये जो है मेरे हैंड ग्रिप, जब मैंने ये लिए थे ना, जब मैं देख रहा था तब मेरे को पूरा डाउट था कि ये नहीं लगेंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बारी ट्राई कर रहा था कि लग जाए तो बन जाए बात। ओके, तो अब इसको रिपेयर करते हैं। उसका पहले मेरे को क्लिप काटनी पड़ेगी। ये पता नहीं क्यों ये हमेशा इस साइड से ही उतरता है और यहीं से उतरता है, पता नहीं क्यों ऐसा क्या होता है। इस तरफ पूरा घिस चुका है पूरा। अभी एक चीज़ और सीखने को मिली, ये हैंड गार्ड वही लेना जिसकी बाइक स्टॉक हैंडल के साथ है। जिसने कुछ भी हैंडल के साथ कोई किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करी, वही इसको लेना, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मेरी बाइक में तो पॉसिबल ही नहीं है ये। तो अभी लगाते हैं ये वाली। ये बेसिकली वही बैडमिंटन की ग्रिप है। जो ये वाली है जो घिस चुकी है, ये थोड़ी सी महंगे वाली, आई थिंक 350 की 2 है ये, और ये वाली आई थिंक 200 की, पता नहीं 350 की 4 है ये। अब इस पर मैं जिप टाई लगा दूंगा। वाह जी वाह, क्या मज़ा आ रहा है पकड़ने में हैंडल। अब उस तरफ की लगाते हैं। इस तरफ वाली तो ठीक है, उतरी नहीं है, लेकिन घिस गई है। अब इसको भी मेरे को नया ही लगाना पड़ेगा। और ये जो जिप टाइज है ना, ये जिप टाइज में हमेशा जब ट्रैवल करता हूँ तो अपने साथ कैरी करता हूँ, ताकि बीच में अगर कुछ टूट जाए या कुछ हो जाए तो मैं इजीली ठीक कर सकूँ। तो परफेक्ट, ये इंस्टॉल हो गया। अब इस पर जिप टाइज लगा देते हैं। ओके जी, तो ये है अपना परफेक्ट मोबाइल होल्डर। अभी मैं आपको इसमें मैप लगा के दिखाई देता हूँ कैसा लगेगा। तो ये कुछ है भाई अपना मैप, परफेक्ट। ऐसे लग नहीं रहा कुछ मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ स्टॉक ही है। बढ़िया है। ये था अपना आज का मोबाइल होल्डर। और ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये इस मोबाइल का ये केस है, और ये केस के साथ ही आता है, अलग से नहीं मिलेगा आपको। ये मेरा फ़ोन है iPhone SE 2, ठीक है। और ये एक अपने ये हो गए, और वो हो गया अपना हैंड गार्ड जो कि नहीं लगेगा, पहले ही बता देता हूँ, जिसकी बाइक स्टॉक है। अब जैसे मेरा हैंडल है ना, मेरा हैंडल मेरी तरफ है, मतलब थोड़ा सा नीचा है। नॉर्मली हैंडल यहाँ पे होता है, तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। ब्रेक लीवर भी नीचे कर रखे हैं, मतलब क्लच लीवर ब्रेक लीवर नीचे कर रखा है, तो इस वजह से ये नहीं लग सकता। तो अगर इसकी बाइक, इसको बंद कर देते हैं, और ईज़िली यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी है, तो आराम से चार्ज हो जाएगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। ऐसा नहीं है कि मेरा मोबाइल गर्म हो रहा है या फिर कुछ, मतलब इसका झंझट ख़त्म हो गई अब। एग्जैक्टली यही मेरा पर्पस था। तो बाय बाय टाटा, टेक केयर। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।